राधे राधे। राधे राधे महाराज जी मैं निर्णय लेने में धर्म व कर्म के बीच में फंस जाता हूँ। कर्म करता हूँ तो लगता है धर्म के विरुद्ध है और मैं गलत कर रहा हूँ। धर्म व कर्म में नहीं नहीं नहीं, कर्म दो प्रकार के होते हैं। एक निषिद्ध कर्म जो नहीं करने चाहिए और एक कर्म जो करने चाहिए, जिनको कहते हैं शुभ कर्म। एक अशुभ कर्म, एक शुभ कर्म। तो जो नहीं करने चाहिए वो तो करने ही नहीं चाहिए, जो करना चाहिए वो करना चाहिए। जैसे काम है तो अपनी पत्नी के साथ धर्म है, लेकिन दूसरे की पत्नी के साथ अधर्म है, वो हमें नहीं करना है तो नहीं करना है। समझ रहे ना? ऐसे ही पूरे जीवन की दिनचर्या को देख लीजिए। जो अधर्म है वो आप जानते हैं, क्योंकि अधर्म करने की भावना आते ही अंदर से भगवान बता देते हैं कि ये गलत है, नहीं करना चाहिए। बता देते कि नहीं? सबको भगवान अंदर कहते ये गलत है, यार मेरा मन नहीं कहता कि मैं करूं। फिर होता है अरे यार, तो वो जो दो मन की वृत्तियां होती हैं, एक असत मन और एक सत मन। सत मन कहेगा कि नहीं, असत मन कहेगा अरे करो कोई बात नहीं है, ठीक है, चलता है सब। तो धर्म वही होता है जिसको करना चाहिए, ऐसा संत कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, वो कर्म करना चाहिए। और जिसे धर्म कहता नहीं करना चाहिए, उसे नहीं करना चाहिए। कर्म धर्म अलग अलग नहीं है, एक ही है। धर्म पूर्वक किया हुआ कर्म कल्याण करेगा और अधर्म पूर्वक किया हुआ कर्म पतन में ले जाएगा। धर्म कर्म अलग अलग नहीं है कि ये धर्म है और ये कर्म है। नहीं, ये धर्म है, यही करना हमारा कर्म है। जो धर्म है वही हमारा कर्म है, जो अधर्म है उसको त्याग देना है। समझ पा रहे हैं आप? महाराज, पर कभी कभी व्यथा ऐसी होती है कि जैसे मैं कोई कर्म कर रहा हूँ और उससे किसी का नुकसान हो रहा है, पर वो मेरा कर्म है करना, तो अब उसमें देखना पड़ेगा कि किसी का नुकसान, जैसे वो आदमी गलत है और उसका नुकसान हो रहा है, हम अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं तो ठीक है। लेकिन वो सही है तो आपका वो कर्तव्य कैसा हो सकता है जो किसी को दुख पहुंचाए? हमें बताओ कौन सा कर्म। महाराज जैसे मान लीजिए कोई अज्ञानी है और मैं कोई कर्म कर रहा हूँ, उसका नुकसान हो रहा है, पर वो उस चीज नहीं, अब हमें ये देखना पड़ेगा कि आप क्यों ऐसा कर्म कर रहे हैं कि उसका नुकसान होगा। महाराज मतलब मैं एक उदाहरण के तौर पे बताऊं, आप किस डिपार्टमेंट में हैं? मैं एक कंपनी में प्रबंधक के कार्य पर हूँ। हाँ। तो मेरे पास लगभग 100 लोग काम करते हैं। तो मान लीजिए किसी के लिए मैं कोई निर्णय ले रहा हूँ, तो कभी कभी ऐसा होता है कि उसका नुकसान हो रहा होता है, पर मेरे पास एक मतलब पावर है कि मैं उसको नुकसान होने से रोक सकूं। हाँ। तो पर वो अपनी जगह गलत है, पर वो अज्ञानी है। हाँ, इसमें देखना है कि अगर वो आपकी कृपा से उसका नुकसान भी ना हो और वो सही ढंग से चलने लगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक बार दो बार किसी को हम कठोर शब्दों से शासन में भी लेकर सुधार सकते हैं कि देखो भाई ये काम है, अगर ये काम आप इस तरह से नहीं करते हैं तो आपको निकाल देंगे, या आपको जो भी दंड विधान है। तो हमें लगता है एक दो बार अगर हम चांस दें किसी को तो फिर ज़्यादा अच्छा रहेगा। डायरेक्ट किसी का अहित ना करें, एक दो बार उसको सचेत कर दें। इसलिए आप बिल्कुल ठीक चलिए, जिससे कंपनी का भी लाभ हो और आपका भी मंगल हो। अगर आप कंपनी के लाभ की बात नहीं सोचेंगे तो आपकी हानि हो जाएगी। और कर्तव्य कंपनी के प्रति, हाँ बिल्कुल नहीं, वो धर्म है आपका, वही धर्म है आपका, क्योंकि कंपनी ने आपको अधिकार दे रखा है। और अगर आप उस धर्म का पालन नहीं करते तो कंपनी की हानि होती है, तो आप अपने धर्म से च्युत हो जाएंगे। जी एक तो होता है निकालना, एक तो होता है निकालना उसकी जिम्मेदारियों से या उसको नौकरी से निकाल देना। एक होता है एक आदमी है अगर गद्दारी कर रहा है या कंपनी की हानि वाली बात कर रहा है और ये उस पद पे है, तो इनका कर्तव्य है एक बार तो उसको पहले सचेत करो, दूसरी बार कड़ी वार्निंग दे दो और तीसरी बार फिर अपना अधिकार का प्रयोग कर लो। महाराज जी